नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में पार्ट 8 में डिग्री ऑफ फ्रीडम आज हम पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ और कोऑर्डिनेट्स required to specify the position of particle or body in space is called as degree of freedom, जिसे हम किसी कण वस्तु की संपूर्ण स्थिति निर्धारण के लिए आवश्यक स्वतंत्र राशियों यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या निर्देशकों कोऑर्डिनेट्स की संख्या को उस कण की स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। स्वतंत्रता की कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है। हमने कहा कि मिनिमम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ जो उस कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट कौन से हो सकते हैं, एक्स, वाई और जेड, ये कोऑर्डिनेट्स तीन होते हैं स्पेस के अंदर। तो इन कोऑर्डिनेट्स को डिस्टिंग्विश करते हुए हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम कल हमने पढ़ा था रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े थे कल हमने। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि। इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए लाइन, अगर एक रेखा के अंदर, सीधी रेखा के अंदर, एक रेखा के अंदर अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, एक ही कोऑर्डिनेट होगा। उसके अंदर क्या होगा, एक ही कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम x कह सकते हैं, y कह सकते हैं, या उसको हम x कह सकते हैं, yx कह सकते हैं, हम इसको हम x कह सकते हैं, y कह सकते हैं, z। अब इस सीधी रेखा पे कोऑर्डिनेट पे मूव करेगा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1। ये 1 है, इसे 1 कर लीजिएगा, ONE 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक सीधी लाइन में एक कोऑर्डिनेट में तो उसकी जो पोजीशन स्पेसिफाई होगी वो पोजीशन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से स्पेसिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट है, इफ़ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन, अगर एक पार्टिकल प्लेन के अंदर मूव कर रहा है तो उसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, x और y या y और z, 2 कोऑर्डिनेट्स। तो 2 कोऑर्डिनेट्स होगी तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 2। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 2। अगर प्लेन में कर रहा है, रेखीय नहीं है, सीधी रेखा में नहीं है, प्लेन में कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगी, x और y, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2। अब चलते हैं कि एक पार्टिकल स्पेस के अंदर है यानी त्रिविम के अंदर है, तो उसके अंदर जो 3 कोऑर्डिनेट्स उसको लोकेट करेंगे उसकी पोजीशन को, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 3, x, y और z। हम इस तरह से बनाते हैं कोऑर्डिनेट, आपको देखा होगा आपने, दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ z। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर 3 होगी। अब जरा हम पढ़ते हैं गैसेस परमाणु पे। एक मोनो एटॉमिक गैसेस परमाणु है, मोनो एटॉमिक जिसमें सिंगल एटम, हीलियम ले सकते हैं, नियॉन ले सकते हैं। तो मोनो एटॉमिक है, हीलियम ले लिया हमने, इसमें 3:1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अब इसमें कौन कौन सी होगी, इसमें इफ़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस हैज़ n नंबर ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल है, n एटम्स हैं, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, उस नंबर ऑफ एटम्स को n को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कंस्टिट्यूट, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या कंस्टिट्यूट हो सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हो सकता है वाइब्रेशन, पहले हमने कहा है कल J से कहा था, रोटेशन, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन। ये 3 तरह के वाइब्रेशंस हो सकते हैं, वाइब्रेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर ये 3 होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मॉलिक्यूल, सिंस एटम, अब मॉलिक्यूल पे आते हैं जरा। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं,
पर वो मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट नहीं होते. मॉलिक्यूल्स मूव इन ए ट्रांसलेटरी मोशन एज ए होल, पूरा ट्रांसलेटरी मोशन, एंड thus the motion of molecule is taken as motion of its center of mass. Thus, the motion of molecule is taken as motion of its center of mass. Center of mass of a molecule is a point where whole mass is supposed to be concentrate. यानी पूरा द्रव्यमान एक जगह संकेंद्रित होगा, कंसंट्रेट होगा. सो सेंटर ऑफ मास क्या है? मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज टेकन एज ए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास यानी कि संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होगा, सपोज टू बी कंसंट्रेट एट ए पॉइंट. द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज स्पेसिफाइड. अब सेंटर ऑफ मास को जो स्पेसिफाई है, जो संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित है, उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स, वाई और जेड. सो मॉलिक्यूल हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर, तो मॉलिक्यूल के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए. सो अब बच क्या गए? 3 ट्रांसलेटरी हो गए, 3n-3 ये ट्रांसलेटरी हो गया. डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल एंड रोटेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन मोशन. अब डायटोमिक मॉलिक्यूल या पॉलीएरोटिक लीनियर मॉलिक्यूल लेते हैं. लीनियर यानी बिल्कुल सीधा लेटा हुआ, बिल्कुल ये लीनियर मॉलिक्यूल. को एग्जांपल दे सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, C डबल बॉन्ड O, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है. ये एक रिजिड रोटेटर की तरह काम करेगा, जिसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी फॉर रोटेशन. रोटेशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी. तो इसका मतलब 3n-3-2 इनको जोड़ते हैं, 3n-5 फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन. ये वाइब्रेशन मोशन, इसमें से 3n-5 में से हटा देंगे, इसमें रोटेशन हो गई और ट्रांसलेशन हो गई. अब बची क्या है इसके अंदर? वाइब्रेशन मोशन. अब हम चलते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल पे. एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन. उसमें 2 डिग्री थी, इसमें 3 डिग्री ऑफ. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? 3n-6. उसमें क्या थी? 3n-5. So we can say that linear molecule has vibrational degree of freedom 3n-5, और वहीं पे एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगे? 3n-6. n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल. अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल से चलते हैं. इसके अंदर ये एटम या मॉलिक्यूल है, ये n है, ये 3n है, नंबर ऑफ एटम्स है. ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन. देखिए, सिंगल एटम n, नंबर ऑफ एटम 1, 3n, n की जगह कितना हो गया? 1 रखा हमने, तो क्या हो गया? 3. अब ट्रांसलेशन, हमने कहा कि ट्रांसलेशन मोशन सभी के अंदर, देखिए यहाँ एग्जांपल, सब में 3 होंगे, सब में 3 होंगे ट्रांसलेशन मोशन. तो 3n, इसमें रोटेशन, सिंगल मॉलिक्यूल रोटेशन वाइब्रेशन नहीं होंगे. अब एक लेते हैं डायोटिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर H2 है, इसके अंदर 2 हैं n, तो टोटल 3 × 2 3n 6 में से 3 क्या होंगे? 3 होंगे ट्रांसलेशन. 2 हमने कहा ये लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर कोई रोटेशन, बाकी बचा 1. 3n-5, 6-5 1, ये वाइब्रेशन मोशन होगा. ये नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर में हमने कहा कि 3 हैं एटम्स, टोटल 9 हो गए इसके अंदर 3n. अब इसमें 3 ट्रांजिशन, 3 रोटेशन. नॉन लीनियर में हमने कहा कि रोटेशन कितने होंगे? 3, बाकी बचे 3n-6 3, ये वाइब्रेशन लेवल्स बचे. इस तरह से आगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चलते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या लीनियर है? कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, तो 9 हो गए, 3 2 4. अब एक चलते हैं एसिटिलीन C2H2 यानी इथाइन. इसके अंदर लीनियर है, इसके अंदर 4 एटम्स है, 12 है, 3 2 7, 3n-5, 12-5 7. नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर 6 12 हैं, 3 × 12 36, 3 3 30, ये 36. तो इस तरह से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में
डिग्री ऑफ फ्रीडम से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जांपल देते हैं, जैसे कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशंस आर देयर, या तो वो हमें इस तरह से 3n-6 करके वाइब्रेशनल डिग्री पूछी जाती है। इसके अंदर कितना है 3n, अगर लीनियर है 3n-5, 3n-5 ये लीनियर के लिए, 3n-6 नॉन लीनियर के लिए। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। इसी के साथ आज यही समाप्त करते हैं। कल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।